मान लीजिए 5:30 बजे आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, सूरज 5:30 बजे डूबता है, और कोई शख्स 5 बजे इस्लाम ला रहा है, 25वां रोज़ा है, 5 बजे इस्लाम लाया, जर्जिस्तान में इस्लाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, 25वें रोज़े को 5 बजे इस्लाम लाया है, उसका रोज़ा यहीं से शुरू हो गया है। अभी जो 5 बजे तक जो उसने खाया पिया वो सब माफ, क्योंकि उस वक्त तक उसके ऊपर इस्लाम नाफिज था ही नहीं, वो मुसलमान नहीं था, इसलिए वो सब नहीं। 5 बजे इस्लाम लाया है तो 5 बजे से ही उसका रोजा शुरू हो गया, इस्लाम के कानून उसके ऊपर नाफिज हो गए, और 5:30 बजे वो रोजा खोल लेगा और उसका ये रोजा पूरा माना जाएगा। 25वां रोजा आधा घंटा रखा लेकिन पूरा 25वां रोजा माना जाएगा। अब 25वां जोड़ा जाएगा, 26वां रखेगा, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां ये रखा जाएगा, और इससे पहले जो छूट गए वो एक भी उसको नहीं रखना पड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं था। इन मसलों को जहन में रखिए, ये छोटे छोटे मसले हैं, अपने जहन में इन मसलों को रखिए और याद करिए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दीनी तालीम भी सीख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम के साथ साथ कुछ दीन के मसले भी सीखा कीजिए। तो 25वें रोजे को इस्लाम लाया, 25 खत्म, वो नहीं रखे जाएंगे। जितने बजे से लाया उतने बजे से उसका रोजा शुरू हो गया है, उतने बजे से, और जब इफ्तार होगा तो इफ्तार करेगा और वो रोजा उसका पूरा माना जाएगा। तो वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज का सदन जानबूझकर नहीं छोड़ना है, इसलिए कि जिस कौम के अंदर फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ दी जाती है, फ़कत बरियत ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से उठ जाती है, फिर वो मरे कटे कहीं भी जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। फ़कत बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के ज़िम्मे से यह आदमी निकल जाता है। 3 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें याद है ना, शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी और फ़र्ज नमाज का सदन जानबूझकर न छोड़ना। आप किसको सुनने आए? इस्लाम। क्या सुनने आए? कुरान। लेकिन कुरान सुनने वालों का हाल क्या है ये देख लीजिए, पीछे से आवाज़, उधर से आवाज़, उधर से आवाज़, जबकि तकरीर, खुतबा या वाज़ो नसीहत क्या होती थी आपको बताऊं? सहाबे किराम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ सुनते थे, तकरीर सुनते थे, खिताब सुनते थे, तो उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो उड़ाते नहीं थे, इतनी देर में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, कहीं अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकलने वाला कोई कीमती वर्ड हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से निकल ना जाए। ये सहाबा का अमल होता था। खजूर के पत्तों के बने हुए हैंड फैन, खजूर के पत्तों से हैंड फैन बनाते थे, गर्मी में उसी से हवा करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल जब वाज़ नसीहत किया करते थे तो सहाबा पसीने में डूबते थे, पसीना उनकी पेशानी और माथे से टपकता था, लेकिन हाथ का पंखा उठाकर वो हवा नहीं करते थे, इसलिए कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए और कहीं अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकलने वाला जुमला कहीं हमसे छूट ना जाए। ये होता था तकरीर और वाज़ो नसीहत सुनने का शौक़ और जज्बा। हमारे यहाँ तो बस सुनने से ज़्यादा देखने का जज्बा है कि मौलाना जर्जीस को देखें। कौन है जो योगी और मोदी की आंखों में आंख डाल के बात करता है? कौन है जिसने पूरे बंगाल में ममता का प्रचार ममता से मिले बगैर कर दिया है? यही सब देखने के लिए आते हैं, और एक एक करके अभी जलसा होने से पहले ख़त्म होने से छट जाएंगे। जब समझ में नहीं आएगा और मेरी उर्दू उनके सर से ऊपर गुजरेगी तो शक्ल देखकर चले जाएंगे, और जो हमें देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। वो समझ लेगा, अपने घर में जाके अपनी बीवी बच्चों से कहेगा मैं तो जन्नती हूँ, मौलाना जर्जीस को देखे आया हूँ, जबकि मौलाना जर्जीस को खुद नहीं मालूम कि वो जन्नती हैं कि नहीं है। मेरे भाइयों सुनिए, मैं बहुत आसान उर्दू और हिंदी के वर्ड इस्तेमाल करता हूँ आपके बंगाल में आकर, वरना मेरी बम्बई और हैदराबाद वगैरह की तकरीरें आप उठाएं और उनकी स्पीड देखें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हम यहाँ कितना स्लो बोल के कोशिश करते हैं कि हम आपके दिमागों में बिठा दें वो इस्लाम जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कबूल किया, लेकिन हमारी नाइत्तिफाकी देखकर उन्होंने उसको छोड़ दिया। आज वो इस्लाम हमारे रगों में नहीं दौड़ रहा है।
वो इस्लाम जानते हो, 10 बातें बताई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन 10 चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिएगा। शायद मैं आज की तकरीर में उन 10 चीज़ों को ना बता पाऊँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। इस हदीस के रावी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शय्यन इन कुतिलता हुर्रिक्ता वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक वला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन व इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। अभी 5 चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, ज़रूरत पड़ेगी तो 5 चीज़ें और बताएंगे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बतला रहे थे कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की परिभाषा समझा रहे थे। तो आपने मुझे इस्लाम की बातें बताते हुए, इस्लाम का प्रचार करते हुए मुझे 10 चीज़ों की वसीयत की है कि इन 10 चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो। वो 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? आपने फरमाया, आए मुआज़ इब्न जबल, ला तुशरिक बिल्लाहि शय्यन इन कुतिलता हुर्रिक्ता। पहली चीज़ ये है कि हालात कितने भी ख़राब हों, तुम्हें कितने भी नाजुक मोड़ पर लाकर परेशान किया जा रहा हो, तुम्हारी जान खतरे ही में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, उसका साझी मत बनाना, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। इन कुतिलता हुर्रिक्ता, चाहे उसके बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने बाब तफ़ईल से पढ़ा है हुर्रिक्ता, हुर्रिक्ता की जगह इन कुतिलता की जगह कुतिलता पढ़ा है, कुतिलता। इन कुतिलता हुर्रिक्ता, इन कुतिलता का तर्जमा होगा चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इन कुतिलता भी पढ़ा है। कुतिलता का तर्जमा होगा अल्फाज की ज़्यादती, माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता का तर्जमा ये होगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें काट कर कीमा कीमा कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, पीस पीस कर दिया जाए, ये करवा लेना। लेकिन यूपी वगैरह के हालात और दूसरे, जैसे मॉब लिंचिंग होती है, पकड़ लिया जाता है और बुज़दिल योगी और मोदी के बुज़दिल कुत्ते, बुज़दिल इसलिए कहता हूं कि 20, 25, 50 की भीड़ हो, तुम एक कमज़ोर आदमी पर जुल्म कर रहे हो, तो ये बुज़दिली तो है। और ये उसकी फौज है जिसका सीना 56 इंच का है, ये उसकी फौज है। लेकिन 56 इंच का सीना बहुत कम हो गया, 40 का रह गया। मालूम है क्यों? किसानों का बिल वापस हो गया। जो ऊपर से नीचे नहीं आता था, पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, आज देख लीजिए कैसा गिरा है, औंधे मुंह गिरा है। न बेचारा शर्म से कुछ कह पा रहा है, न झेल पा रहा है इतनी बड़ी। और किसान तीनों बिल वापस होने के बाद भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका झूठापन हमें मालूम है, कितना बड़ा झूठा आदमी है, हम जाएंगे नहीं जब तक ये पार्लियामेंट में इस बिल को पास करके एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देगा, हम जाएंगे नहीं। क्योंकि हमें मालूम है कि अपनी अम्मा के पेट से भी पैदा हुआ था तो झूठ बोल के पैदा हुआ था, हमें इसका झूठापन मालूम है। उनको अच्छी तरीके से मालूम है, वो इसलिए जा नहीं रहे। तो मेरे भाइयों, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए। अब जैसे ये बुज़दिल लोग आते हैं, पकड़ते हैं, है चल जय श्री राम बोल, चाकू डंडे सब कुछ मारते हैं। ऐसे मौके पर कहा गया है कि शिर्क मत करना।
जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, लगाकर जान बचा सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि एक मूर्ति लाएं या अपना कोई आदमी लाएं और ये कहें कि इसको सजदा कर, इसके सामने अपना माथा टेक तब तुझे छोड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अपनी जान दे देना मंजूर कर लेना, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये है किसी के सामने सर झुकाना शिर्क। मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कुछ लोग मुझे कत्ल करने आ जाएं, मारें, कुछ लोग घेर लें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, तब तुझे छोड़ूंगा, और इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो क्या मैं इनकार कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अगर मोहम्मद के रब का इनकार करने से, तू अपने रब का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। ला इलाहा कहते हो तब भी तो अल्लाह का इनकार ही करते हो, कोई माबूद नहीं, अभी भी तो अल्लाह का इनकार कर रहे हो। जब सबका इनकार कर दिया तब एक का इकरार करते हो, इल्लल्लाह। तो अगर वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अपने रब का इनकार कर, तो कर देना अगर तेरी जान बच रही है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहें कि मेरे माबूद को सजदा कर, मेरे आका को या मेरे मालिक को सजदा कर, तब छोड़ूंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर गैरुल्लाह को सजदा करके तेरी जान बच रही है तो फिर अपनी जान मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, बोटी बोटी करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर न झुकाना। ये इस्लाम की बुनियादी असास है।